Hello, my dear students. How are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट का प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले। ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। ये बीकॉम के 4th सेमेस्टर में काफी बच्चों का, जो कि एनईपी 2020 में आते हैं ना, जिन बच्चों का सिलेबस एनईपी 2020 हिसाब से है, उनके ये 4th सेमेस्टर में कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क एंड इट इज ए कंपल्सरी और कोर पेपर। ठीक है, जिन भी बच्चों का ये एनईपी 2020 में नहीं है, या फिर अगर इस कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का ये तो नया नाम है, इसकी अगर हम थोड़ा सा पुराना वाला नाम या फिर हमारी लैंग्वेज में अगर हम बोले, इसका सिंपल सा नाम है कॉर्पोरेट लॉ। तो जो कंपनीज एक्ट वगैरह है ये इसमें आता है। ओके, सो कंपनीज एक्ट अगर या फिर कॉर्पोरेट लॉ, अगर आपके कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कुछ भी आप बोल दीजिए, ये अगर आपकी सिलेबस में, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो ये वीडियो, ये जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं आज पर एनईपी के सिलेबस के हिसाब से बना रहा हूं, लेकिन हर जगह जो सिलेबस होता है वो नॉर्मली इसी तरह का होता है, तो आप इसे प्रोबेबल क्वेश्चन की तरह कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलो सर। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे चैनल पे हम सारे के सारे जो क्लासेस है, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है एक सेमेस्टर में, वो अपलोड नहीं करते। हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पिक करते हैं और उसका जो पूरा का पूरा क्लासेस है वो अपलोड करते हैं। जैसे कि जीएसटी हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस आपकी जो आपकी क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन हो गया, ये जो सारे पेपर है ये हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ वही अपलोड होता है इस चैनल पे। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों के लिए जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट का, वो अपलोड करता जाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है। आप इसके आंसर बहुत ही आसान से किसी भी एआई के थ्रू, चाहे आप जेमिनाई से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, इसका आंसर आपको मिल सकता है। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, ओके, या फिर कंपनीज एक्ट, कंपनीज लॉ, तो ये जो प्रोबेबल क्वेश्चन है आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चन का आंसर एक बार गो थ्रू करिए, और उसके बाद आप एग्जाम में बैठ पाएंगे और एग्जाम में कुछ आंसर लिख पाएंगे। ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, टेम्पररी है। लेकिन एग्जाम, कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर हमारा एग्जाम 7 अप्रैल को, अप्रैल के महीने में खत्म हो जाएगा, तो उस केस में ये उन लोगों के लिए एग्जाम के लास्ट मोमेंट में उन्हें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो बहुत हो गया ज्ञान की बातें, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने प्रोबेबल क्वेश्चन अगर देखा होगा, हमारा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ओके, जो बिजनेस लॉ वाला पार्ट था, उसका प्रोबेबल क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे भी जाकर आप देख सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बीकॉम के बच्चों के लिए हम इस चैनल पे रेगुलरली क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, अब चलो, अब सर हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का प्रोबेबल क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज प्रोबेबल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना लिया है। आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 मार्क के आएंगे एंड 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हमने एमसीक्यूज को छोड़ दिया है, बाकी 2 मार्क, 5 मार्क और 8 मार्क, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिक किया है। ऐसा कुछ मतलब सीक्वेंस, मतलब नंबर नहीं है, लेकिन मिनिमम 10 क्वेश्चन मैंने सेट किया है। और जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें किसी में 15, किसी में 17, किसी में 20, इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट है, इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट 2013। ओके, कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन है, जिसमें व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी के टाइप्स, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका 2 मार्क वाला क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज शेयर कैपिटल, डिफाइन ऑथराइज कैपिटल, व्हाट इज इशूड कैपिटल, व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, व्हाट इज पेड ऑफ कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, डिफाइन स्वेट इक्विटी शेयर, व्हाट इज बोनस इशू, व्हाट इज इशू ऑफ द शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ द शेयर एट प्रीमियम क्या है, व्हाट इज इशू ऑफ द शेयर एट डिस्काउंट, right issue, what is further issue of the share, what is buyback of the share, what is security premium account,
व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, डिफाइन इक्विटी शेयर, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट। सो जो यूनिट 1 आप लोगों का, यूनिट 1 की अगर आप लोग सिलेबस एक बार देखोगे ना, यूनिट 1 की जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से, अगर आप यूनिट 1 की सिलेबस देखोगे तो यूनिट 1 की सिलेबस आप देख सकते हो, इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल है, अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर कैपिटल, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस इशू ऑफ द शेयर्स, प्रीमियम इशू ऑफ द शेयर्स एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, फर्दर इशू ऑफ द शेयर्स, बायबैक ऑफ द शेयर्स। सर ये तो कंपनीज एक्ट नहीं लग रहा है, कंपनीज एक्ट में कंपनी का ही डेफिनेशन नहीं है। देखो ये जो कॉर्पोरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, इसमें मतलब आपकी जो सिलेबस जब डिजाइन किया गया वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि कंपनीज एक्ट का कुछ पार्ट्स सिर्फ यहाँ पे दिया गया है। ओके, यहाँ पे पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट नहीं है जिसमें आपको व्हाट इज कंपनी, फीचर्स ऑफ द कंपनी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो सिलेबस है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली डिजाइन किया गया है, जिसमें शेयर कैपिटल वगैरह, कंपनी का जो पैसा आता है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल वगैरह कैसे आता है, कंपनी के जो लोन्स वगैरह होता है, डिवेंचर वगैरह है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कशन किया गया है। उसके बाद डायरेक्टर एंड देयर पावर्स, एंड उसके बाद ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वाइंडिंग अप, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, सो कंपनीज एक्ट के जो मेजर सेक्शंस है ना, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ओके, अब अगर हम बात करें हमारे सेक्शन में, जैसे मैंने बोला कि ये सारे जो चीजें ये सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर आता है, तो 2 मार्क्स में आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकता है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, पेड ऑफ कैपिटल क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, ओके, राइट इशू का मतलब क्या है, बोनस शेयर्स इशू एट डिस्काउंट उसका क्या मतलब है, शेयर्स इशू एट प्रीमियम इसका क्या मतलब है। ठीक है, आपकी बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का मतलब क्या होता है, डिफाइन इक्विटी शेयर क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, शेयर सर्टिफिकेट क्या है, इनके बारे में आपको लिखना है। और हाँ सर, हम 2 मार्क्स के लिए कितना आंसर का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ विदिन 50 वर्ड्स आपको आंसर देना है। आंसर आपको 2 मार्क के लिए कितना देना है, विदिन 50 वर्ड्स आप लोगों को आंसर लिखना है। ओके, उसके बाद 5 मार्क वाले अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको आपको 200 मार्क्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। अगर आप 5 मार्क की बात करें, 5 मार्क क्या है, वही वाला है, लेकिन थोड़ा सा लेंथ आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, जैसे कि डिफाइन एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ ए प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के क्या क्या कंटेंट्स है उसके बारे में आपको लिखना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर मैं बोलूंगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 मार्क में आ सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन स्वेट इक्विटी शेयर, राइट ए नोट ऑन बोनस इशू, बोनस इशू के ऊपर आपको लिखना है। एक्सप्लेन इशू ऑफ द शेयर्स एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, शेयर्स प्रीमियम एंड डिस्काउंट में इशू करने का क्या प्रोसीजर है वो लिखिए। डिस्कस राइट इशू ऑफ द शेयर्स, राइट इशू क्या होता है। एक्सप्लेन बायबैक ऑफ द शेयर्स, बायबैक का पूरा प्रोसीजर है, फिर बायबैक आपको लिखना है। डिस्कस ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, सही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर 8 मार्क वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो ये 5 मार्क के जस्ट अपडेटेड वर्जन्स होते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द लीगल रिलेशंस, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, डिस्कस द टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इन डिटेल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, डिस्कस प्राइवेट प्लेसमेंट एंड इट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स, explain provisions relating to sweat equity share, discuss bonus issue and its conditions, explain the issue of shares at premium and discount in details, discuss the further process of right issue, explain the buyback of shares with legal provision, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। डिस्कस ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल विद एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि जो भी 5 मार्क में क्वेश्चन थे वो 5 मार्क भी आ सकते हैं, वो 8 मार्क भी आ सकते हैं। 5 मार्क में आपको
थोड़ा सा मिनिमल पॉइंट लिखना है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, जैसे कि ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल विद एग्जांपल। यहाँ पे सिर्फ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है विद इन 200 वर्ड्स आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे 8 मार्क के लिए आपको 400 वर्ड्स की जरूरत पड़ेगा, तो इसमें आपको एक दो एग्जाम्पल भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब सर हम लोग बात करें यूनिट 2 की, जो कि है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सर क्या आता है, चलो देखो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, डिफाइन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग क्या होता है, व्हाट इज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, व्हाट इज ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, डिफाइन कोरम, कोरम क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज नोटिस ऑफ द मीटिंग, व्हाट इज एजेंडा, एजेंडा क्या होता है। मिनट्स, मिनट्स का मतलब क्या है। व्हाट इज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या है। दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरीली रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरीली रिजोल्यूशन क्या होता है, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, ये दोनों आप लोगों को लिखना है। ओके, डिफाइन पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट क्या होता है उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज ई वोटिंग, व्हाट इज प्रॉक्सी, व्हाट इज एडजॉर्नमेंट, व्हाट इज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ओके, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग उसका क्या है, हु इज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। डिफाइन वोटिंग, व्हाट इज सर्कुलेशन ऑफ द रिजोल्यूशन, व्हाट इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैट्यूटरी मीटिंग, व्हाट इज अटेंडेंस रजिस्टर। अब देखो ये वाले इतने ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ सकते हैं एग्जाम में। मैं बोलूंगा यहां तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपके एग्जाम में, मतलब कभी भी क्या शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 5 मार्क क्वेश्चन में क्या क्या होगा, देखो ईजीएम एंड एजीएम में क्या डिफरेंस है। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई एक वैलिड मीटिंग का क्या क्या रिक्विजिट्स है। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने का प्रोसीजर, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट ए नोट ऑन मिनट्स एंड रिजोल्यूशन। मिनट एंड रिजोल्यूशन ये दोनों क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन है, दो टाइप के आपको पता है, ओआर। ओके, जितने भी टाइप के रिजोल्यूशन है, जैसे कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन हो सकता है, बोर्ड रिजोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, डिस्कस प्रोविजंस रिलेटिंग टू कोरम। ओके, एक्सप्लेन पोस्टल बैलेट सिस्टम, राइट ए नोट ऑन ई वोटिंग, एक्सप्लेन द प्रॉक्सी एंड इट्स टाइप्स, डिस्कस नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग। ठीक है, 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू बोर्ड मीटिंग इन डिटेल्स, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एन एजीएम। एजीएम कंडक्ट करने की क्या क्या प्रोसीजर है वो आपको लिखना है। एक्सप्लेन द रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग विथ एग्जांपल, ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द टाइप ऑफ रिजोल्यूशन एंड देयर सिग्निफिकेंस, रिजोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स एंड उसके सिग्निफिकेंस के बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन मिन्यूट एंड देयर लीगल इंपॉर्टेंस, डिस्कस पोस्टल बैलेट एंड ई वोटिंग प्रोविजंस, एक्सप्लेन द रोल एंड पावर ऑफ चेयरमैन। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई एक मीटिंग में चेयरमैन का पावर क्या है एंड रोल क्या है। ओके, डिस्कस द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर जो नोटिस है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक्सप्लेन कोरम रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट मीटिंग्स, डिस्कस द कंडक्ट ऑफ मीटिंग एंड वोटिंग प्रोसीजर। ठीक है, यूनिट 3 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनिट 3 में आप लोगों का क्या आता है, यूनिट 3 में आप लोगों का आता है डायरेक्टर्स एंड देयर पावर। डायरेक्टर्स एंड उनकी पावर यूनिट 3 में आपका दे रखा है, तो इसमें एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है, सॉरी 2 मार्क वाले क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे कि डायरेक्टर कौन है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर क्या है। ओके, डीन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ जाए। ओके, व्हाट इज हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है। ओमेन डायरेक्टर का मतलब क्या है, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सब के बारे में एक थोड़ा 1-2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन किसी भी तरफ से आ सकता है, इनमें से बहुत सारे चांसेस है कि ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, ओमेन डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर कौन है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है।
मैनेजर कौन है उसके बारे में लिखना है। हु इज केएमपी, व्हाट इज केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल, वो कौन होते हैं। व्हाट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर को कैसे रिमूव करते। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर, एनी टू पूछ सकता है आपको, किसी भी अगर 2 मार्क का है 2-3 ड्यूटीज लिख लीजिए। पावर ऑफ द डायरेक्टर एनी टू, वो भी लिख लीजिए। लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन के बारे में लिखना है। एंड व्हाट इज बोर्ड रेजुलेशन। देखो ये सारे जो क्वेश्चन ये तो 2 मार्क में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है आपको बोर्ड रेजुलेशन क्या है, डायरेक्टर की ड्यूटीज एंड पावर पूछ सकता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे जो क्वेश्चन ये 10 वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 5 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम देखेंगे तो 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की क्लासिफिकेशन क्या है वो आप लोगों को लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद डीन के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एक्सप्लेन रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर। उसके बाद राइट ए नोट ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक्सप्लेन व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर, डिस्कस केएमपी एंड देयर रोल्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, एडिशनल, अल्टरनेट, नोमिनी, इस तरह के डायरेक्टर के आप नाम लिख सकते हो। सही है सर, बिल्कुल। 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 8 मार्क वाले क्वेश्चन में सर क्या क्या आता है, देखो डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर। अब ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये बीकॉम वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ डायरेक्टर इन डिटेल, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर विथ एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रोल्स के बारे में। डिस्कस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट, एक्सप्लेन कंपनीज, एक्सप्लेन KMP and their sorry, explain KMP and their importance. Okay, discuss managing director, manager, whole time director. अब ये भी क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर इन डिटेल, ये शायद आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर अगर ये हमारे एग्जाम में जो आपने सर्कल किया इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों दिया है, नहीं ऐसे ही कभी कभी आपकी कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन दिया था तो मैंने उठा लिया बस। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और सबसे कम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कौन कौन से। ओके, उसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप। कंपनी में कुछ गड़बड़ी होता है, कंपनी बंद होता है, उसके रिलेटेड ये चैप्टर्स है। ओके, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप। सो ऑपरेशन का मतलब क्या है वो आप लोगों को लिखना है। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या है वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, क्या होता है। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये क्या होता है उसके बारे में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज क्या होता है। डिफाइन वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप क्या होता है उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या होता है। अमेलगमेशन का मतलब क्या है उसके बारे में लिखना है। ट्राइब्यूनल क्या होता है, अपील क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंक्रप्सी क्या होता है, लिक्विडेटर कौन होता है। सर इतना जल्दी जल्दी मत बोलिए, धीरे धीरे बोलता हूं। सो ट्राइब्यूनल क्या है उसके बारे में लिखना है। अपील क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। इंसॉल्वेंसी क्या होता है। सर आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं। ठीक है, आप अगर खुद पढ़े हुए चैप्टर्स तो मैं एक बार बोलूंगा कि भाई आपको तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और ये भरोसे पे बैठे हैं कि भाई हमें लास्ट डेट पे ही एग्जाम में पढ़ के जाना है, तो मैं बोलूंगा कि इसके जो आंसर्स है ये PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लूंगा। इससे आप क्या करिए, इसका जो आंसर है आप AI के थ्रू या फिर गूगल से सर्च करके लिख सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस आंसर को डाउनलोड करिए और लिखिए 2-3 बार। अगर आप इस आंसर को लिखोगे भी ना, सिर्फ रीड करके 2-3 बार अगर देख के भी आप लिख सकते हो ना, कॉपी पेस्ट छाप सकते हो इसे, तो भी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत जो चीज है वो चला जाएगा। थोड़ा सा नॉलेज आपको कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर आ जाएगा।
सही है, चलो। सो बैंक्रप्सी क्या है, लिक्विडेटर कौन है, व्हाट इज पिटिशन ऑफ फॉर वाइंडिंग अप, व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मर्जर, व्हाट इज माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, व्हाट इज ट्राइब्यूनल ऑर्डर, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ ट्राइब्यूनल, व्हाट इज वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, इसमें से भी जैसे मैंने बोला कि ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है 5 मार्क वाले क्वेश्चंस। 5 मार्क वाले सर क्वेश्चन में क्या क्या है, देखो बहुत सिंपल है। एक्सप्लेन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में लिखिए। डिस्कस द राइट ऑफ मेंबर टू अप्लाई फॉर द ट्राइब्यूनल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनसीएलटी, डिस्कस, एक्सप्लेन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अमेलगमेशन, राइट ए नोट ऑन वाइंडिंग अप, एक्सप्लेन द प्रोविजंस अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईबीसी के अंडर। डिस्कस द पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के पावर्स क्या क्या है। एक्सप्लेन अपील प्रोसेस टू एनसीएलटी, ओके, एनसीएलटी में अपील प्रोसेस क्या है, एनसीएलटी उसका आपको लिखना है प्रोसीजर। ओके, 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 8 मार्क वाले क्वेश्चन में सर क्या क्या आता है, देखो बहुत सिंपल है। डिस्कस प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, एक्सप्लेन द पावर ऑफ ट्राइब्यूनल इन डिटेल्स। देखो ये स्टूडेंट्स ऐसे चैप्टर है ना, मैं बोलूंगा कि बीकॉम लेवल में तो जो फैकल्टीज है उन्हें पढ़ाना बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ये कोई वैसा ही पढ़ा सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई कंपनी सेक्रेटरी हो जिनकी लॉ के ऊपर ज्यादा नॉलेज हो, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कोई लॉयर हो जिसने एलएलबी वगैरह किया है और जो पढ़ाता है बच्चों को, ऐसे लोग पढ़ा सकते। ठीक है, सो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट ये बीकॉम में तो कभी था ही नहीं, मेरे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, डायरेक्टर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत था, लेकिन इतने डिटेल में एक चैप्टर पूरा, एक सब्जेक्ट पूरा डिजाइन नहीं किया गया था। शेयर कैपिटल के बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ा है, आप लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा होगा कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल, पेड ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, ठीक है, इशूड कैपिटल क्या है, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये लॉ रिलेटेड चीजें, और आज के टाइम पे मैं नहीं जानता कि मतलब कोई इतना डिटेल में पढ़ाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत होगा कि जो यूनिट 4 है इसमें काफी बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज क्या है, ये ऑपरेशन क्या है, ये मिसमैनेजमेंट क्या है। तो आप ट्राई करिए कि गूगल से इन सारी चीजों को लर्न करने का। ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं नहीं पढ़ा सकता। ओके, डिस्कस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड मोड ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, उसके बाद डिस्कस वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ एनसीएलटी, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ एनसीएलटी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मिक्स होके भी आ सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन अपील प्रोसेस फॉर ट्राइब्यूनल ऑर्डर, डिस्कस द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन डिटेल, ये वाला क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं बोलूंगा एक्सप्लेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ ट्राइब्यूनल। देखो मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन वगैरह दे दूं और बदले में मेरी चैनल में कोई ना कोई वीडियो पोस्ट हो जाए, ऐसा मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि जो बच्चे पढ़ चुके ये वाला उन्हें कुछ नॉलेज हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि 90% बच्चे ये नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक कोई पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, सो दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन मैं हर एक चैप्टर को आपको पढ़ा नहीं सकता, ये एक चीज तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, सो इसके लिए मुझे टीचर्स वगैरह चाहिए होगा और इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर ये आलोक प्रोफेशनल चैनल ग्रो करता है तभी मैं टीचर वगैरह को हायर कर सकता हूँ या फिर किसी टीचर को कन्विंस कर सकता हूँ कि भाई आप आके पढ़ा लो मेरे पास। और अच्छा टीचर होना चाहिए जिसको नॉलेज होगा इन सारी चीज़ों का। ठीक है, तो जरा सपोर्ट करिए अपना। ठीक है, इस चैनल को, अगर ये चैनल ग्रो करता है, देखो मॉनिटरीली कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कोई भी, मैं फ्री में पढ़ा लूंगा, लेकिन कोई आके और फैकल्टी अगर पढ़ाएगा, ठीक है, तो उससे ऑब्वियसली कुछ रेम्यूनरेशन या फिर कंसिडरेशन चाहिए। हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते आपसे, तो अगर आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाओगे तो हम आगे कुछ और स्टेप्स ले सकते हैं। मे बी 4th नहीं, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th जो आपका सेमेस्टर है उसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, और आगे के जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो कीप सपोर्टिंग अस। आज के क्लास में बस इतना ही। ओके,
और ये जो पीडीएफ है ये डेफिनेटली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा और वहां से आप लोग इसे कलेक्ट कर सकते हो। इसका आंसर मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई देखो ये आंसर आप खुद खुद चैट जीपीटी वगैरह या फिर एआई को यूज करके या फिर गूगल से सर्च करके निकाल सकते हो और उसे एक बार प्रैक्टिस करिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगर एक बार आप करते हो आराम से, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, मैं इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।